स्टार्ट द क्लास। देखो, तो कल हमने किया था मैग्नेटिक टूल, पॉलीगन टूल, है ना, ये सब टूल किए थे हमने। आज सारे अपना लैपटॉप बंद करके यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान देके सारी चीज़ें अच्छे से समझना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो देखो, अब हमारे पास ये एक फ़ोटो है। मैं एक फ़ोटो को लेके आ गया यहाँ पे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये जो फ़ोटो है इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो कल हमने क्या यूज़ किया था, मैग्नेटिक लेसर टूल, बट वो बालों में थोड़ा सा इशू आ रहा था उससे, है ना, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रह ही जा रहा था। लेकिन आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका नाम ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो वो टूल हम आज यूज़ करने वाले हैं। उसका काम बेसिकली क्या होता है कि वो आपके इमेज के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको फाइंड करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना सा काम होता है उसका। करते कैसे हैं, देखो, जैसे ये है, मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, जितने एरिया में मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसको बताऊँगा कि मेरा ऑब्जेक्ट इतने एरिया में, और वो उसको ऐसे फिर सिलेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है और एक ही क्लिक में अच्छे से सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको जस्ट कंट्रोल जे प्रेस करना है और आपके पास एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव, और उसने बालों को भी अच्छे से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप अगर इसके पीछे कुछ और रखोगे तो वो जो भी है बैकग्राउंड अच्छे से आएगा। लाइक मैं इसकी जो भी शर्ट का कलर है अभी के लिए वही रख लेता हूँ। तो कौन सी लेयर पे हो गया, इस पे करना था। ठीक है, इस लेयर को हम पीछे रख लेते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये इसने बहुत अच्छे से कर दिया। तो ये आपका होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, शॉर्टकट की इसकी है डब्लू प्रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ये चीज़ इसकी ठीक नहीं लगती मुझे। पेड वर्जन में ये चीज़ आती है, पेड वर्जन में ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने लग जाता है। आपके पास ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट को। मेरे पास पेड वर्जन है इसलिए ये डायरेक्टली खुद ही डिटेक्ट करने लग जाता है चीज़ों को। अब ये इस तक ऐसे ही बैठा रहेगा इस पर। अभी ये बस ऐसे इसी अभी नई लेयर आ गई ना, तो नई लेयर पे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। इसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर है दूसरा टूल, वो है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, उसके लिए हम दूसरी इमेज लेके आते हैं। देखो, क्विक सिलेक्शन टूल के लिए हम यही इमेज ले आते हैं। चलो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जूम। देखो, क्विक सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन था वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब जो क्विक सिलेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या करता है, वो आप कोई फॉर एग्जांपल सिर्फ इसका फेस सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे क्लिक करके ओनली फेस इसका सिलेक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, आपको कैप भी साथ में सिलेक्ट करनी है, इससे आप कैप भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल होता है, फिर आप उस चीज़ की कॉपी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, मैं इसका एक बहुत अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम ये इमेज की जगह कुछ और ही ले आते हैं, इमेज ढंग की थोड़ी सी, जिस पे हमारे पास थोड़ा सा क्लीन इमेज हो, मतलब एक
तरह से। तो ऐसी कोई इमेज, हाँ ये इमेज जैसे, अब ये हमारे पास एक इमेज है, इसमें इस बंदे ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है। मैं चाहता हूँ कि ये वाइट कलर की जो शर्ट है ये रेड या ब्लू या कोई और कलर की हो जाए, ठीक है, ये चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी शर्ट को देखो ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। और जहाँ जहाँ से हल्की फुल्की सिलेक्शन रह गई है मैं उसको अच्छे से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अभी मेरा प्लस पे है, फिर ठीक है मेरे को माइनस पे चाहिए, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस पे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने आप ये माइनस पे चला गया, ठीक है, मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है तब मैं कर रहा हूँ, तो ये भी हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट हो गया पूरा का पूरा। जितना भी सिलेक्ट करना था एरिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, तो इसकी शर्ट की सिलेक्शन मेरे पास आ गई है, ठीक है, क्लियर। थोड़ी बहुत रफ है, हल्की फुल्की, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, ठीक है। देन उसके बाद अब जो इसकी शर्ट की सिलेक्शन आ गई है, मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसके अंदर दोबारा क्लिक करूँगा, तो दोबारा ही सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। वो मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को इसकी शर्ट का कलर चेंज करना है, मेरे को करना है रेड, और मैंने रेड कर दिया। लेकिन मैंने रेड कर तो दिया है, लेकिन ये शर्ट रियल नहीं लग रही है ना, ये लग रहा है कि एक लेयर है जस्ट उसके ऊपर ऐसे चढ़ा दी गई ऐसे, ठीक है, ये रियल नहीं लग रहा है। तो इसको रियल करने के लिए हमारे पास यहीं पे बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ये लेयर पैनल है आपका पूरा, ठीक है। इसमें ही आपके पास यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉर्मल, क्या लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ब्लेंडिंग, नॉर्मली ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना चीज़ों को, है ना। तो सेम यहाँ पे यही है, ये यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है ये कलर्स को मिक्स कर रहा है। जो पिछली लेयर है, जो मतलब लेयर, जो ये लेयर है, इससे पीछे जो लेयर है, दोनों लेयर्स के कलर्स को आपस में मिक्स करेगा, उनके टोन्स को, उनके शेडोज़ को, उनके कलर्स को मिक्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल से जाके मैं इसको ले जाता हूँ मल्टीप्लाई पे, ये देखो मिक्स होने लग गया कलर, है ना। अब आपको जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ये, उसको आपने यूज़ कर लेना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे चेक करते हुए जा रहे हैं, जिस पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये बहुत लाइट है तो इस पर ये लाइट सा ऐसे कलर ठीक बैठ रहा है, या ओवरले पे ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, सॉफ्ट लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट रियल कलर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी शर्ट का कलर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हो, शूज़ का, कपड़ों का, या ये तो प्लेन शर्ट थी, आप कोई ऐसे कोई डिज़ाइनर टाइप कोई भी चीज़ है उसका भी कर सकते हो चेंज कलर, ठीक है। इमेजेस आपको, अच्छा इमेजेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास तो चलो इमेजेस काफ़ी डाउनलोडेड पड़े हैं, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। आपको इमेजेस कहाँ से उठानी है, एक है unsplash.com, ये चीज़ें याद रख लेना, लिख लेना अपने पास। दूसरा है freepik.com, ठीक है। तीसरा है pixabay.com, ऐसी बहुत सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी मैंने जो वेबसाइट्स बताई है ये आपको क्या देती है, कॉपीराइट फ्री कंटेंट देती है, मतलब आप फ्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेजेस को डाउनलोड मार सकते हो। इसमें कुछ पेड भी होती है, मतलब सब में होता है ये वाला सिस्टम। फ्री पिक में भी आपको कुछ पेड मिलेगी, कुछ फ्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ पेड मिलेगी, कुछ फ्री मिलेगी। पिक्साबे आपका वीडियो एडिटिंग के लिए भी बढ़िया है, इसमें आपको वीडियोज़ भी मिल जाती है, ऑडियोज़ भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, इसमें साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोई बॉय इमेज, सिर्फ बॉय लिखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी, ओके। यहाँ से हम कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके उसके कपड़ों का कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, लाइक ये एक इमेज है,
मैं इसको ऐसे डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे वाले में जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है, कईयों में ये होगा कईयों में नहीं होगा। मेरे वाले में डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, लेकिन इसका एक रिस्क है कि आपकी इमेज की क्वालिटी लो आती है काफ़ी। अगर आप इसको कंट्रोल टी करके फिर बड़ा करोगे तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी इमेज की, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो अगर आप ऐसी इमेज लेके आ रहे हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्ट, तो आप उसकी क्वालिटी को लेकिन बचा भी सकते हो। एक तरीका है हमारे पास। वो तरीका क्या है, देखो हम एक इमेज लेके आए थे ना यहाँ पे, ये वाली, ये लड़के वाली, ये बंदे वाली, ठीक है। इस इमेज के ऊपर एक साइन आ रहा है, दिख रहा है आपको? इस पे आ रहा है? नहीं आ रहा। ये जो इमेज के ऊपर साइन आ रहा है, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, दिख रहा है ना? क्लियर सबको? ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ थोड़ा समझना। देखो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर ऐसा साइन आता है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन है। ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर भी साइन आता है, उस लेयर पे आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। मतलब आप उस लेयर को एडिट कर नहीं सकते। आपको या तो उसकी कॉपी लेनी पड़ेगी, फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप उस ओरिजिनल इमेज को ख़राब नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते कुछ भी उस पर, ठीक है। ये देखो मैं इस पर कुछ भी करूँगा, मान लो मेरे को इस पर कलर ही करना है, मेरे पास लेयर सेलेक्टेड है, मैं करूँगा, कुछ हो रहा है, ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करो, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। या मैं इस पर कुछ ऐसे बना दूंगा और अब इसमें ऐसे कलर करने की कोशिश करूँगा, तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो आपकी इमेज को सेफ रखता है, ठीक है। कोई अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो उससे भी सेफ रखता है, और अगर आप उस इमेज को साइज़ रीसाइज कर रहे हो, बार बार छोटा बड़ा भी कर रहे हो, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये इमेज है, इसी की ये एक ये इमेज है और एक ये है, हमारे पास दोनों है। मैं ये वाली इमेज को ना बिल्कुल छोटा कर देता हूँ और फिर इसको दोबारा बड़ा करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने छोटा किया ना, छोटा करने पे हुआ क्या एक्चुअल में कि उसके जितने भी पिक्सल थे वो लूज़ हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। और फिर जैसे ही बड़ा करूँगा इमेज को दोबारा, तो उसके पिक्सल जितने भी हैं वो बढ़ गए एकदम से। तो ऐसे में इमेज बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ख़राब होगी ही होगी, गारंटीड होगी। चांस क्या, पक्का होगी ख़राब। लेकिन ये नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही रही, ठीक है। लेकिन यही काम देखो मैं इस पर करता हूँ। ये जो मैं इमेज लेके आऊँ जिसके ऊपर कोई साइन नहीं है, ऐसा बिल्कुल ऐसे छोटा सा कर देता हूँ, ठीक है। और अब दोबारा इसको खींच के ऐसे बड़ा करता हूँ, ख़राब होगी ना सारी की सारी, ठीक है। तो ये आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़र्क होता है। जिसके ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन है वो आपकी इमेज ख़राब नहीं होगी, उसको कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर ये करेंगे तो हो जाएगी। हाँ, कॉपी करके आपको वो भी देखो, अगर मैं इसकी कंट्रोल जे करके यहाँ से कॉपी ले लूँ, उसके ऊपर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल ही आएगा। आपको मेनली थंबनेल हटाना पड़ेगा। थंबनेल कैसे हटेगा? आपको इस पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मिलेगा रेस्टराइज लेयर। आपको ना ऊपर ही मिल जाएगा, मेरे में नीचे आ रहा है इधर, ठीक है। आपको यहीं पे सर्च कर लेना, इस पर दिख जाएगा ऐसे ही, रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज मतलब कि अब ये एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया, देखो साइन हट गया। अब अगर मैं यही प्रोसेस इस वाली इमेज के साथ करूँ जो मैंने अभी किया था, ऐसे करूँ फिर इसको ऐसे करूँ, तो ये भी अब देखो क्या होगी, खराब होगी, ठीक है। तो इट मीन स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है, आपकी इमेज को सेफ रखना। तो अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन अपने आप आ रहा है, क्या हम किसी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक, मान लो ये इमेज हम लेके आए, इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, अब इसके साथ भी सेम सिनेरियो है, कुछ भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, नहीं खराब होगी, ठीक है। अगर सर इसको डाउनलोड करके हम लेके आए तब ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस पर साइन आएगा। देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट उस इमेज के ऊपर आता है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी पड़ी है। अगर आप कोई बाहर से नेट से ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज कर रहे हो, उसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि वो आपके सिस्टम में नहीं है, ओके। तो फोटोशॉप उसको समझता है ये कोई नॉर्मल लेयर है, ठीक है। जो आप कहीं से अपने सिस्टम में से डालते हो इमेज, उसको फोटोशॉप समझता है कि ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो उसको ख़राब नहीं होने देते, इसलिए उसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, उसको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट ऑब्जेक्ट से और भी चीज़ें हम करते हैं, तो उसको भी हम आगे समझेंगे, ओके। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से वापस आते हैं, इस पर हम क्विक सिलेक्शन समझ रहे थे ना। तो कहाँ गई वो इमेज? ये वाली इमेज पे भी हम जैसे अभी कर लेते हैं, इसके कपड़े सिलेक्ट करते हैं इसे, ठीक है।
10 सेकंड तक तो एंगेज हो गया, और उसके बाद 3 दिन के अंदर आप बोल रहे हो कि अगर कोई बंदा मेरा वो यूट्यूब पे जो आप चाहते हो करवाना, अगर वो करते तो वो कन्वर्जन में पहुंचेगा, बट ये अभी इसमें नहीं करते क्योंकि आप वीडियो की ऐड करनी है, कैप्शन करना है। फिर कहीं वहाँ पे ऑप्शन ठीक है है। व्यू का मतलब क्या होता है कि जिसने आपका सिर्फ ऐड देखा क्लिक नहीं किया, तो आप देखने के बाद कितने दिनों के अंदर चाहते हो कि वो बंदा पेज व्यू करे, कितना वीडियो रखना चाहते हो, तो वहाँ पे गोल्ड रख दूंगा। आप यहाँ पे वैसे वो भी यूज़ कर सकते थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता, फिर हम इससे बॉडी पार्ट वाला एरिया माइनस कर देते, बट चलो कोई नहीं, इससे भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेटा डिलीवर नहीं करते हैं, मतलब कोई भी डेटा कहीं से भी आएगा हम सभी को क्लिक करेंगे, बस इसको डन कर दो और डन करने के बाद आपके सामने कोड आ जाएगा। तो guys, ये वही कोड है जो अभी आपने रीमार्केटिंग के टाइम नहीं बनाया था, ये वही कोड है, सेम इवेंट स्निपेट, याद है? ये वही कोड है, मैं आपको बोलूंगा जब आप यहाँ से ठीक है, देन उसके बाद सेम कंट्रोल जे, बहुत नीट एंड क्लीन सिलेक्शन नहीं आई है बट आ गई जैसी भी आई। तो अब हम इस पे मान लो ग्रीन सा कोई कलर कर देते हैं ऐसे, आ जाओ इधर आ जाओ यार। ये हो गया, ये देखो हो गया ना, पूरा कलर ही चेंज हो गया अच्छे से। ठीक है, अब कहीं और पे चेक करूँगा तो कुछ अलग आएगा, देखो यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई पे परफेक्ट आ रहा है एकदम। इसके जो साइड में क्या चीज़? इसके साइड में मैंने वही तो बोला कि मैं रफली सिलेक्शन ले रहा हूँ अभी, बाकी परफेक्टली आप लोग अपनी प्रैक्टिस जब करोगे तब लेना। मैं अभी रफली सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, रफ काम कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझा रहा हूँ अभी मेनली। ठीक है ओके, समझ आई ये चीज़, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, क्विक सिलेक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आपके पास जो ब्रश का साइज़ है ना, मतलब जो सर्कल का साइज़ है ये बहुत छोटा है, आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। कहाँ से? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट है, इससे साइज़ आ गया, ये रहा साइज़। ठीक है, आप अगर खुद से साइज़ यहाँ से इसकी शॉर्टकट की भी है, यहाँ से नहीं साइज़ बढ़ाना चाहते तो आपके पास शॉर्टकट की है, पी के बगल में आपके उसमें ब्रैकेट्स होते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उससे साइज़ छोटा होता है, सेकंड से ब्रैकेट से बड़ा होता है साइज़। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट्स हैं, इनसे होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन वाले हैं। देन उसके बाद आपके पास अगला एक टूल है मैजिक वैन टूल। अब इस टूल, ये टूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैजिक वैन टूल का बेसिकली काम क्या होता है कि ये आपकी इमेज में जो सिमिलर कलर होता है उसको एक ही बारी में उठा लेता है। ये कलर के बेस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट बेस काम नहीं करता, थोड़ा अलग है। ठीक है, तो कैसे काम कर रहा है, देखो जैसे अब इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, ग्रे है, एक ही कलर है ना। जैसे मैं इस पर अब देखो क्लिक करूँगा ना, ये क्या करेगा, देखो इसने जो जो इसको सिमिलर कलर लगे वो उसने उठा लिए, जो इसको लगे कि यार ये अलग है उनको उसने छोड़ दिया। मतलब जो जो एरिया ऐसे ऐसे कट पड़े हुए बीच बीच में, ये हाथ का अलग कलर है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इसने वाइट शर्ट भी इसी में उठा ली। क्यों उठा ली वाइट शर्ट इसने इसमें? क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस इसकी है 32। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा टॉलरेंस उतने ज़्यादा कलर्स को उठा लेगा। मान लो ग्रे उठा रहा है तो उसमें वाइट को भी उठा ही लेगा ये साथ में। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा ही डार्क होगा तो उसको नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस को हमें थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा। टॉलरेंस को मान लो मैंने रख दिया 15 पे, तो अब क्या होगा, अब ये सिर्फ, अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा हल्का कलर का शेड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी उस कलर को पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे होता है, मतलब ईजी भी होता है, आपको हेल्प करता है बहुत अच्छे से। ऐसे सिलेक्ट करोगे, ये इमेज में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि ये इमेज में थोड़ा कलर जो है सिमिलर आ रहे हैं, वाइट ग्रे है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन कई जगहों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये थी यार, एक इमेज थी अभी आई थी, कहाँ गई, जैसे कि ये इमेज है, इसमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर मुझे कलर्स उठवाने, इसमें भी थोड़ा मिक्स कलर्स हैं। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ऐसे उठाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरे कलर्स उठाए तो मैं इसको ऐड टू सिलेक्शन कर लूँगा, बाकी है तो सिलेक्शन ही, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करवाता रहूँगा कलर्स कि भाई थोड़ा अच्छे और कलर उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये देखो, ऐसे क्लिक करवा के मैं इससे कलर्स ईजीली उठवा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं उठाता, अगर बार बार आपको क्लिक नहीं करना चाहते आप, तो आप क्या करो, इसको बढ़ा दो
55 कर दिया। अब देखो, अब ये एक बारी में ज़्यादा कलर्स उठा रहा है ना, ये देखो अब इसने उठा लिया प्रॉपर। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये माउंटेन्स, ये बैकग्राउंड की जगह माउंटेन्स को पिक करे, तो सिलेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स। रिवर्स कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। शॉर्टकट की क्या थी इसकी, बताओ, कल बताई थी मैंने। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करते ही क्या हो गया, इसने वो वाला एरिया को छोड़ दिया, बाकी एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल जे करूँगा तो हमारे पास आ गई इमेज। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे वाले पार्ट पे भी इसके कर सकते हैं कि भाई अगर हमें ये पार्ट भी नहीं चाहिए इसको, अब हमारे पास क्या है, इसको हम डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी ले रखी है। तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज पड़ी है, हमने कॉपी वाली पे डिलीट ही मार दिया उस पार्ट को, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास ऐसे ऑप्शंस है, ये आपके पास मैजिक वैन टूल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पिछले जो टूल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, और ये वाला सिलेक्शन टूल जो हमने आज किया है इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। टाइम दे दिया मैंने तुम लोग को ठीक ठाक आज, ठीक है ना। तो करो प्रैक्टिस, और मेरे को ग्रुप में काम शेयर करो रेगुलर बेस पे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है, समझ आ गया? ओके।